जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि में कलश स्थापना जो है वो एकदम सरल विधि से हम अकेले बिना पंडित जी के, बिना किसी पुरोहित के हम घर पे जो कलश स्थापना है वो कैसे कर सकते हैं। इस पे सरल वीडियो जो है वो मैं आज आप सबको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, ताकि तरह में आप कलश की स्थापना जो है वो सरल तरीके से कर पाए। किसी ने भी इतना सरल तरीका नहीं बताया होगा जितना तरीका जो सरल है वो मैं बताने वाली हूँ एक छोटे से वीडियो में। सबसे पहले किसी भी जगह को चयनित कर लें, पूर्व की दिशा जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे साफ सुथरा का जो है वो करके गंगा जल का छिड़काव करके चौकी जो है वो स्थापित कर देना चाहिए। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा दें, आप उसके ऊपर अष्टदल कमल बना दें। अष्टदल कमल जो है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आपने कैसे बनाना है ये नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से ये जो अष्टदल कमल है ये मैंने बनाया है, और क्यों बनाया जाता है ये संपूर्ण जानकारी जो है वो उस पर मैंने दी है, तो आप एक बार उस पर विजिट जो है वो ज़रूर कीजिए। यहाँ पे कलश स्थापना की बात करूँ तो आप एक देखिए इस तरीके का धातु का कलश ले सकते हैं। ये कलश तांबे का है, इसकी जगह आप पीतल का कलश ले सकते हैं, या आपके पास कोई भी धातु का कलश नहीं है तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। धातु का कलश मैं इसलिए बता रही हूँ कि 9 दिन की पूजा रहती है। कलश में अगर पानी न डाला जाए तो फिर कलश सूख जाता है, तो ये अपशगुन माना जाता है। ये जो है वो शुभ काम की निशानी नहीं होती है। इसलिए मिट्टी वाले कलश में अगर आप जो कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आपको उसमें थोड़ा थोड़ा जल जो है वो डालते रहना चाहिए। आपको अगर ये जानना है कि कैसे डालना है तो आप मुझे बताइए, मैं जो उस पर वीडियो जो है वो भी बना दूँगी। तो ये मिट्टी का कलश जो है वो भी आप ले सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा जो शुद्ध होता है वो होता है मिट्टी का कलश, तो आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। इस तरीके का तांबे का, पीतल का जो कलश है वो भी ले सकते हैं। कुछ नहीं है आपके पास तो आप इस तरीके का स्टील का कलश जो है वो ले सकते हैं। वैसे जब कुछ ना हो तब आपको ये कलश लेना है, क्योंकि ये स्टील का कलश एक तरीके से लोहे के कलश के समान होता है, इसलिए जो स्टील का कलश है वो आपको नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब जब नहीं है तो आप रख भी सकते हैं। तो ये हो गया स्टील का कलश। अब आपको क्या करना है, अब आप चाहें तो तांबे का कलश रखें या आप मिट्टी का कलश रखें। तो यहाँ पे मैं चलिए मिट्टी का ही कलश जो है वो रख लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, जो अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर इस तरीके से आपको जो मिट्टी का कलश है वो आपको रख देना है। उसके बाद उस पर क्या डालना है, 5 चीज़ें जो है वो डलती हैं। क्या क्या डलता है, एक तो डलती है ये दुर्वा घास, ये दूसरा डलती है ये हल्दी की गांठ, तो ये हो गई हल्दी की गांठ। तीसरा ये डलती है सुपारी, ये सुपारी हो गया। ये चौथा हो गया आपका सिक्का, तो ये सिक्का भी जाएगा। इसके बाद आपको क्या डालना है, इसके बाद आपको डालना है थोड़े से सप्तधान या चावल जो है वो आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको डाल देना है। अब आपको क्या करना है, अब डालना है आपको गंगा जल। तो गंगा जल जो है वो आपको थोड़ा सा इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद आपको डालना है इस पे शुद्ध जल, ताज़ा और शुद्ध जल जो है वो डाल के इसको कंठ तक इस प्रकार से भर देना है। ये देखिए इस प्रकार से आपको शुद्ध जल से जो आपका कलश है वो आपको भर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लेना है पंच पल्लव। अब पंच पल्लव जो है वो 5 तरीके की पत्तियां होती हैं, पान, अशोक, आम, इसमें से कोई आपको मिल जाए तो आप ले लीजिए। अगर आम का पत्ता ले रहे हैं तो वो थोड़ा लंबा चलेगा, अशोक का भी थोड़ा लंबा चलेगा। 9 दिन की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो पान के पत्ते को पंच पल्लव बना के ना डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोमल होता है पान, तो तुरंत जो है वो मुरझा जाता है। तो आप अशोक के पत्ते या आम के पत्ते 5, 7 या 9 पत्ते जो हैं वो लेके इस प्रकार से सजा के, ये देखिए इस प्रकार से सजा के और जो कलश की स्थापना है वो कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से सजाना है। उसके ऊपर क्या करना है, इस तरीके की एक कटोरी में आपको अन्न रखना है, चाहे आप गेहूं रखें चाहे चावल रखें, तो इस प्रकार से रख दीजिए।
इसके अब इसके ऊपर आप दीप कलश रखना चाहते हैं या श्री कलश रखना चाहते हैं। श्री कलश मतलब ये नारियल वाला कलश, और दीप कलश मतलब इसी के ऊपर अगर आप दीपक जला के रख देंगे तो वो हो जाएगा दीप कलश। और अगर आप नारियल श्री कलश जो है वो रखना चाहते हैं तो कई बार लोगों के मन में ये शंकाएं आ रही हैं कि ऊपर की तरफ रखें, नीचे की तरफ रखें, ऐसे रखें, मतलब कैसे सही होता है, ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। ये नारियल है, मैं यहाँ पे दोनों तरह के नारियल जो है वो आप सबको दिखा रही हूँ। कई बार क्या होता है, हमें नारियल का जो मुख होता है वो समझ में नहीं आता है, और जो नारियल का मुख होता है वो स्वयं महालक्ष्मी स्वरूप नारियल जो है वो माना गया है। तो मैंने यहाँ पे दोनों नारियल लिए हैं ताकि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपका नारियल जो है वो इस प्रकार का है तो ये जो चोंच वाला आप हिस्सा देख रहे हैं ये नारियल का मुख होता है। और अगर आपके पास ये वाला नारियल है तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए जो 3 डॉट्स होते हैं ये इस तरीके से, तो ये जो 3 डॉट्स हैं ये नारियल का मुख होता है। और इसी मुख की जो बात है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये जो नारियल का मुख है वो किस तरफ होना चाहिए। तो कलश स्थापना जब आप करते हैं तो आपको जो नारियल का मुख है, अगर ये आपने, जैसे बहुत सारे लोग कलश की स्थापना करते हैं तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ, तो अगर आपने जो नारियल का मुख है मतलब ये जो हिस्सा है, क्योंकि कई बार लोग जब कलश स्थापना करते हैं तो इसका जो नारियल का हिस्सा है वो नीचे की तरफ कर देते हैं। अगर आप ये कलश जो नारियल है वो कलश में इस प्रकार से रखते हैं, मतलब नीचे की तरफ जो है वो रखते हैं, तो आप यकीन मानिए शास्त्रों में ऐसा प्रमाणित किया गया है कि अगर नारियल का मुख नीचे की तरफ किया जाता है तो आपके जो शत्रु हैं उनमें वृद्धि होती है। आपके जाने अनजाने में बहुत सारे शत्रु जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि जो शत्रु हैं वो क्यों बन रहे हैं। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो है वो हम कर लेते हैं। और अगर हमने ये जो मुख है ये ऊपर की तरफ रख दिया इस तरीके से, मान लीजिए ये जो मुख है ये ऊपर की तरफ अगर कर दिया, अगर हमने ये जो मुख है वो ऊपर की साइड किया है तो आपके घर में बीमारी, रोग जो है वो लगे ही रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा सब कुछ अच्छा हो जाता है, फिर कोई बीमार हो जाता है, फिर एक ठीक होता है, फिर दूसरा बीमार हो जाता है। तो अगर इस तरीके की स्थिति आपके घर में बन रही है तो आप याद रखिए जो नारियल का मुख है वो ऊपर की साइड जा रहा है। अगर आपने ये जो नारियल है ये यूं ही रख दिया, मान लीजिए कि आपने नहीं देखा कि आगे है, पीछे, ऊपर नीचे किसी तरफ रख दिया, या यूं कहूं कि आपने उल्टा साइड ऐसे रख दिया, तो अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो ठप हो सकता है, या कई बार आपको धन से नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है। कोई भी अगर आप काम करने जा रहे थे तो वो जो काम है वो बिगड़ सकता है। इसलिए आपको जो नारियल का मुख है ये इस तरफ नहीं करना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो नारियल का मुख है, नारियल का मुख है फिर हमें किस तरफ रखना चाहिए। तो देखिए जो ये नारियल है इसका जो मुख है वो जब आप पूजा करते हैं, नारियल का जो मुख है वो आपको अपनी तरफ रखना है। मतलब इस प्रकार से जब आप पूजा करते हैं तो जो नारियल का मुख है वो आपको इस प्रकार से रखना है, अपनी ओर रखना है। और जब आप अपनी ओर रखते हैं तो आप यकीन मानिए माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में प्रवेश करती हैं, और आप दिन दूनी रात चौगनी जो है वो मेहनत करते हैं। और अगर आपको परिणाम नहीं मिल रहा है तो यकीन मानिए आपके घर में जो धन है वो आना प्रारंभ हो जाएगा। भले ही छोटे छोटे तरीके जो हैं वो आप अपना रहे हैं, उससे भी आपके घर में जो धन है वो इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाएगा, और माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। इसलिए माँ लक्ष्मी का जो कृपा है, एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो माँ लक्ष्मी की कृपा है वो अपनी साइड रखिए, ताकि जो कृपा है वो आपको प्राप्त हो, ना कि ऊपर या नीचे, ना इस तरफ उस तरफ कहीं भी नहीं जानी चाहिए। जो कृपा है वो आपकी तरफ हो, इसलिए जो नारियल का मुख है वो आपको अपनी साइड रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि बहुत बार जैसे ये जटा वाला नारियल होता है इस टाइप से ढका होता है तो आपको जो मुख है वो समझ में नहीं आता है। तो जो चोंच होती है वो मुख ही होता है। इस प्रकार से आप जैसे इसको तोड़ेंगे, मतलब जैसे इसको साफ करेंगे तो जो मुख है वो इस प्रकार से निकल आएगा। तो ये जो मुख है ये आपको जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपको अपनी साइड को करके ही रखना है। इस प्रकार से आपको कलश स्थापना जो है वो करना है। तो ये आपका इस तरीके का कलश है तो आपको याद रखना ये हिस्सा जो है नोक वाला ये पीछे का होता है, और ये काटा गया है तो यहाँ पे निशान जो है वो बना होता है, और ये होता है आपका आगे का हिस्सा। तो ये जो 3 डॉट होते हैं ये हमेशा जब भी आप कलश रखें तो आपके अपनी तरफ जो मुख हो, मतलब ये जो 3 डॉट होते हैं, 3 जो आंखें होती हैं लक्ष्मी जी की, वो आपकी तरफ हो। जब आप पूजा करें तो उनकी कृपा दृष्टि जो है वो आपके ऊपर होनी ही चाहिए।
तो आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, तो फिर उसका कोई मतलब जो है वो नहीं बन रहा है। तो कोशिश करिए कि आप जो कलश है, जो नारियल है, उसको जो 3 डॉट हैं, 3 बिंदु हैं, जो 3 माता लक्ष्मी की आंखें हैं, वो अपनी साइड रखें और बेड़ा कलश जो है वो रखें। उसके बाद चाहे तो आप इसमें, जैसे मैंने रक्षा सूत्र जो है वो बांधा है, तो चाहे आप रक्षा सूत्र बांधें या आप इस तरीके से इस चुनरी जो है वो पहना दें। और उसके बाद आपको जो कलश है वो रखना चाहिए। कभी भी कलश जो है वो खाली ना रखें, इतनी भी जल्दबाजी ना करें जो पूजा है वो आपकी मतलब पूर्ण ही ना हो। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब ये हो गया पूरी तरीके से तैयार। अब हम इसको इस तरीके से रख देंगे। तो ये जो कलश है ये आपका तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कलश है वो रखा जाता है। और अब हम विधिवत रूप से कलश की जो पूजा है वो करते हैं। तो अगर कोई भी पुरोहित नहीं है, कोई पंडित जी नहीं है, घर पे आपको खुद से स्वयं से ही जो कलश की स्थापना करना है, तो इतना सरल विधि जो है वो मैंने बता दी है। अब आप घर पे स्वयं से कलश स्थापना कीजिए, माता रानी को प्रसन्न कीजिए, विधिवत रूप से 9 दिन पूजा अर्चना कीजिए और बस फिर क्या कहना है, माता जी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कलश स्थापना का छोटा सा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आप सबके लिए ऐसे ही अच्छे से वीडियो जो है वो लाती रहूँगी। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।